तो मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। रोज की तरह मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूं। एक्सरसाइज 6.3 10th क्लास का 2-3 क्वेश्चन लेकर के। इससे ठीक पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था प्रश्न संख्या कितना 4, 5 और 6। तो आज लेकर के आए हैं आप लोग के सामने 7, 8 और 9। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है। सवाल को हम लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। जब तक सवाल को समझेंगे नहीं तो हम लोग उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आप लोग भी हमारे साथ साथ जो है इसको भली भांति सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो आपका जो है वही काम, कौन सा काम? तो भाई मेरी किताब और कॉपी निकाल लीजिए। तो समय को ना गवाते हुए डायरेक्ट आते ही नहीं। पहला क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ते ही। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, हमको प्रमाण करना है भाई मेरी, हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? सिद्ध कीजिए कि, प्रमाणित करे कि, प्रूफ दैट, नहीं एक वर्ग किसको कहते हैं? स्क्वायर को कहते हैं, जिसका चारों साइड इक्वल होता है और जो है बोलिए चारों एंगल या राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। नहीं तो सिद्ध कीजिए कि किसी एक वर्ग की, वर्ग है तो 4 भुजा 2 विकर्ण, नहीं वर्ग का चारों भुजा बराबर, प्रत्येक को 90 डिग्री करके होता है। तो किसी वर्ग के किसी भुजा पर बना एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का 4 भुजा, 4 भुजा में से किसी एक भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं ना। तो कहां पर समबाहु त्रिभुज बनाएंगे? तो वर्ग के किसी भुजा पर, मतलब वर्ग के जो भुजा की लंबाई होगा वही वाला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। वही कहा सिद्ध कीजिए कि वर्ग के किसी भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज, वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी भुजा पर, जैसे यहां देख रहे हैं ABCD एक वर्ग है। वर्ग के एक भुजा को आप ये मानिएगा तो सभी भुजा नहीं होगा कि वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है। तो ये जो कहा था उसी का आधार पर ये चित्र बनाया गया है कि ये BC एक वर्ग है। ये भुजा की लंबाई, वर्ग के भुजा की लंबाई क्या है? ये है। तो किसी एक भुजा, तो भुजा BC पर ही हमने क्या बनाया? किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। तो किस भुजा पर बनाया गया है? BC पर बनाया गया है। क्या? समबाहु त्रिभुज। तो BCE एक समबाहु त्रिभुज है, भुजा पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा की लंबाई ये है। नहीं फिर कह रहा है क्या चीज? इसका जो क्षेत्रफल होगा वो किसका आधा होगा? यहाँ आधा की बात क्या है? तो किसका आधा होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस पर? भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के, मतलब वही जो वर्ग होना चाहिए, दूसरा वर्ग नहीं, उसी वर्ग के, देखेंगे उसी वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा। तो विकर्ण AC एक विकर्ण है या BD एक विकर्ण है, कोई ना कोई एक विकर्ण होगा कि नहीं होगा? तो हम AC को एक विकर्ण माने। और आप जानते ही कि वर्ग का भुजा यदि ये है तो उसका विकर्ण क्या होगा? √2a। तो भाई मेरे भुजा ये है तो विकर्ण क्या होगा? √2a। और किताब कह रहा कि उसी वर्ग के विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज, तो विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बन गया है। तो ये यदि √2a होगा तो इस भुजा की लंबाई वही, इस भुजा की लंबाई भी वही, मतलब कितना? √2a। इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि भुजा पर बने जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा सिद्ध करने के लिए कह रहा है। देख करके भी लग रहा है कि तो छोटका है ये वाला बड़का है, तो इसका आधा होगा ये छोटका, यही चीज सिद्ध करना है ना, कुछ नहीं है। तो देखते ही ये BCD एक यदि वर्ग है तो चारों भुजा की लंबाई बराबर AB BC CD AD, वही लिखे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर कितना? एक भुजा की लंबाई। तो उसका विकर्ण AC तो विकर्ण है, तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा? √2a विकर्ण। तब हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज, ये छोटका त्रिभुज यानी भुजा पर बना त्रिभुज वही लिखे हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल किसका आधा? तो विकर्ण पर बने त्रिभुज का, तो विकर्ण पर ACF का आधा मतलब कितना? 1/2 से गुना कर दीजिए, इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। यानी इसका मान जो आए इसका मान भी वही आना चाहिए। तो परमान में देखिए, इसको इधर रखें, इसको उधर रखें, दोनों को सॉल्व किए, मान बराबर आता है कि नहीं आता है देखेंगे।
त्रिभुज किसका इधर वाला बी सी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। तब जरा सोचिए समबाहु त्रिभुज है, बी सी ई बोलिए चाहे ए सी एफ बोलिए, छोटका वाला बोलिए चाहे ये वाला बड़का वाला बोलिए, दोनों कैसा त्रिभुज है देखिए तो समबाहु त्रिभुज है। और आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ये मतलब भुजा का स्क्वायर, ये जेहन में रहना चाहिए, भुजा का स्क्वायर। इसलिए लिखे हैं कि √3/4 ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, 1/2 अपने जगह पर गुना अपने जगह पर त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का नहीं इक्वल ट्रायंगल का आप जानते हैं 1/4 ए स्क्वायर मतलब 1/4 साइड का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, तो ये भुजा का स्क्वायर किए ही नहीं। अब मान रखिए इस त्रिभुज का भुजा क्या है, ये तो ये इस त्रिभुज का भुजा क्या है, इस त्रिभुज का भुजा √2a है, तो √2a का स्क्वायर, तो 4√3/4 अपने जगह पर, ये स्क्वायर अपने जगह पर, बराबर अपने जगह पर, 1/2 अपने जगह पर, गुना भी अपने जगह पर, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। इसका देखो √2 का स्क्वायर 2, ये ऊपर में 2 नीचे 2 कट गया, इधर भी आ गया √3/4 ए स्क्वायर, उधर भी आ गया √3/4 ए स्क्वायर। तब यहां आप लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RH ऐसा तब लिख सकते हैं प्रूव। तो बहुत ही आसान ही इस तरह का सवाल आप आराम से बना सकते हो, बशर्ते क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा कि यहीं पर सब खेला है। क्वेश्चन यदि पढ़ के आप समझ में नहीं पाए तब सॉल्व कर पाइएगा जीवन में नहीं। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आप कुछ कर पाइएगा। जैसे मैं आपको बोलूंगा हप दिल अंदर, कुछ समझ में नहीं आया ना, जो समझ गया हप मतलब रुकिए, दिल उसका मतलब वहां चलिए, तो वर्ड का मीनिंग जानिएगा तब ना, सवाल समझिएगा तब ना उसका जवाब ढूंढिएगा जी। तो आप लोग क्या करें, आप लोग आराम से इसको उतार लें, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को 8 नंबर सवाल। तो उम्मीद है कि आप लोग सवाल नंबर 7 का सॉल्यूशन को उतार लिए होंगे। अब मैं आता हूं सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 आखिर कह क्या रहा है, फिर से सवाल समझते हैं। नहीं, सवाल कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज कोण, देखेंगे एबीसी और डीबीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है, दोनों समबाहु त्रिभुज है। और आपको मैं बताया हूं सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होता है। नहीं, आप लोग जानते हैं ना जी, यदि समरूप है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप, सभी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज समरूप, सभी वृत्त समरूप, सभी वर्ग समरूप, इस तरह का मैं आप लोगों को बताया। नहीं, तो यदि समरूप है तो परिमेय नंबर 6.6 वहां पर काम करता है, आप लोग जानते हैं ना। तो वही कह रहा है कि एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज है, लेकिन ऐसा समबाहु त्रिभुज है कि डी जो है भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। तो ये बीसी एक त्रिभुज था, फिर डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब इधर जितना होगा इधर भी उतना। अब फिर आप लोग बताएंगे ये बीसी भी समबाहु त्रिभुज मतलब ये भी जितना बीसी उतना ये सी उतना, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, उसकी साइड इक्वल है। फिर देखेंगे बीडीई भी समबाहु त्रिभुज मतलब वो भी छोटका त्रिभुज भी समबाहु त्रिभुज है। ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा कीजिए, इतना बराबर इतना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर ना होगा जी। तो आप लोग को क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध नहीं बल्कि ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ऑब्जेक्टिव सवाल है। दोनों समबाहु त्रिभुज है, फिर डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, उधर से ई तब किसका मध्य बिंदु हो जाएगा, ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो कह रहा क्या चीज, त्रिभुज एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। बहुत आसान है, वही देखेंगे बड़का में ए बी बी सी ए सी, ए बी बराबर बी सी बराबर, इस समबाहु त्रिभुज होने के कारण ये छोटका त्रिभुज में भी बी डी बी ई और डी बराबर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात मतलब बटे, नहीं रेशियो हमको फाइंड करना है। नहीं, तो रेशियो हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या कर रहे हैं देखेंगे, चूंकि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई, एबीसी और बीडीई समबाहु त्रिभुज है, दोनों कैसा त्रिभुज है, समबाहु, और समबाहु त्रिभुज तो समरूप होवे करेगा, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज बीडीई नहीं समरूप है। तो परिमेय नंबर 6.6 दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजा का अनुपात। संगत भुजा क्या लिए हैं, ए बी तो हो जाएगा बीडी, संगत भुजा का अनुपात के वर्गों के तब लिखे बराबर होता है।
तो ये बी को आप क्या लिख सकते हैं, ये बी को 2BD नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये टुकड़ा बराबर है। इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा ये बी के पास कै गो है, 2 गो है। तो ही किसके बराबर टुकड़ा, बी के बराबर बोलिए चाहे BD के बराबर बोलिए, क्योंकि यहाँ BD है इसलिए हम BD के बराबर लिख रहे हैं कि ये बी बराबर इसके बराबर कै टुकड़ा है, देखिए तो 2 टुकड़ा। तो ये बी को आप लिख सकते हैं 2BD, नीचे तो BD है ही, BD कट जाएगा तो नीचे बचेगा 1, ऊपर बचेगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ गया 4:1 यानी 4:1। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है कि नहीं है, बहुत आसान है ना, आप लोग भी तुरंत बना सकते हैं। नहीं तो आप लोग कैसे बनाओगे बोलिए, तो कॉपी और कलम लेकर के बनाओगे। कब बनाओगे, तो जब हम साइड हो जाएंगे तब बनाओगे। नहीं तो हम साइड हो जाते हैं, आप लोग उतार लीजिए। तो आप लोग सवाल नंबर 8 को बहुत आसान तरीका से उतार लिए होंगे। नहीं अब आते हैं सवाल नंबर 9। बोले तो एक्सरसाइज कितना का, 6.4 का अंतिम सवाल। नहीं तो भाई मेरे पेज नंबर 158 कौन सा किताब में, NCERT, ये किताब में आप लोग आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें आप लोग देख सकते हैं। आपको किताब खोल के देखना ही चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं। नहीं कुछ अपना भरोसा नहीं, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। नहीं आप लोग तो जिंदा, हम लोग जिंदा, हम लोग को यकीन करना चाहिए, दूसरे पर भरोसा नहीं। नहीं तो भाई मेरे देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है। नहीं बहुत आसान सवाल है, मैंने कहा था ये इस तरह का सवाल है, पूछेगा ही पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, आपको एकदम लिख लीजिए। कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं, 2 समरूप त्रिभुज है, मान लेते हैं ABC और PQ, R 2 त्रिभुज है, दोनों का त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज है, क्योंकि 2 समरूप त्रिभुज बोल दिया है। तो ये ABC समरूप त्रिभुज, PQR दोनों समरूप दे दिया, समरूप दे दिया तो 6.6 काम करने वाला है कि नहीं चेक करेंगे, अभी करेगा ही, जरूरत पड़ेगा तो लगाएंगे ही। नहीं 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं, भुजाओं का अनुपात कितना दे दिया, 4:9, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। बहुत आसान, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा का अनुपात के वर्गों के बराबर। तो जल्दी से बोलेंगे 4×16 आंसर डी। मौखिक बनाए लेकिन लिखित देख लीजिए आप लोग। तो भाई मेरे तुरंत बोलेंगे, आपको बोला कि भुजाओं का अनुपात दे दिया कितना, 4:9 यानी 4/9, तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। समरूप है तो परे में 6.6 कम करने वाला है, और 6.6 का कथन क्या है कि 2 समरूप त्रिभुज कौन कौन, ABC और PQR, क्षेत्रफलों का अनुपात किसके, भुजा के अनुपात के वर्गों के तब बराबर होता है। इसका मान कितना है जरा देखिए, तो 4/9, तो 4/9 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। नहीं तो आपका आंसर आ गया 16:81। बहुत ही आसान है। नहीं इसी तरह का जो है क्वेश्चन आप बार बार हमसे जानना चाहते हैं, हमसे आप संपर्क बनाए रखना चाहते हैं, यदि मेरा इस तरह का वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे तो आपका कर्तव्य बनता है कि अभी तक यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, द कंसेप्टम 10th क्लासेस लिखा हुआ है, द कंसेप्टम 10th क्लासेस, यहां जाकर के आप लोग क्या करेंगे, यूट्यूब में जाकर के इस चीज को क्या करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको चैनल मेरा आपको दिखाई पड़ जाएगा। नहीं और वहां जाकर चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और घंटी के बटन को दबाने के बाद वॉल में एक बार फिर से दबा देंगे घंटी में। नहीं ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नहीं तो बस आज यहीं तक आप लोग मुस्कुराते रहिए और अच्छे से रहिए। नहीं और हमेशा अपने आप से पूछिए कि मैं कर क्या रहा हूं, ये सवाल जरूर अपने आप से पूछिए। नहीं तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह से मैं जो है आप लोग से मुलाकात करता रहूंगा।